He played cricket. He played cricket. What will be the passive form of this? उसने क्रिकेट खेला। इसका पैसिव फॉर्म बताएंगे। क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया था। इसकी इंग्लिश में बनाइए। उसने क्रिकेट खेला का पैसिव फॉर्म। उसने क्रिकेट खेला का पैसिव फॉर्म। ही प्लेड क्रिकेट। क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया था। पूनम जी हैज आंसर्ड ओनली। वेटिंग फॉर अदर्स रिस्पॉन्सेस। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय। करेक्ट। क्रिकेट उसके द्वारा खेला गया था। ऐसे बताइए। आई बॉट द फोन। मैंने फोन खरीदा। आई बॉट द फोन। आई बॉट BOUGH। बॉट सेकेंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म भी होता है। आई बॉट द फोन। मैंने फोन खरीदा या मैंने फोन खरीदा था। तो इसकी हिंदी पैसे में होगी। फोन मेरे द्वारा खरीदा गया। मेरे द्वारा फोन खरीदा गया। फोन वॉज। ठीक से लिखिए आरोही। आई बॉट द फोन। यस पूनम जी। यस पूनम जी का करेक्ट है। बाई। बाई में भी लगेगा। आई बॉट द फोन है तो आई को क्या कहाँ ले जाओगे? पीछे ले जाओगे, रखोगे यहाँ पे बाई के बाद। आई का क्या होता है? मी होता है। ऑब्जेक्टिव केस। आई बॉट द फोन। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ रहा है क्या? हिम नहीं होगा राधा जी। चलिए ऑब्जेक्टिव केस बताइए जल्दी से अभी आप लोग। बताइए। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ही? टेबल याद की है आपने? नहीं की है तो आप भी याद कर लें। ही का पूनम जी आंसर्ड हिम। ठीक है, ही का हिम होता है। ऐसे ही बताइए वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी? वी का ऑब्जेक्टिव केस आवर गलत है। आवर नहीं होता। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। अस US। टेबल भेज रखी थी ऑलरेडी मैं। टेबल दोबारा लर्न करिएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ऐसे ही बताइए दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? दे का ऑब्जेक्टिव केस। मैं फिर से टेबल भेज देता हूँ एक बार। दे का ऑब्जेक्टिव केस बताएंगे। दैम करेक्ट। ऐसे बताएंगे मुझे यू का ऑब्जेक्टिव केस। व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव केस ऑफ यू? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या बनेगा यू का? यू का यू ही रहता है। करेक्ट। और इट का? इट का व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर इट? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस फॉर इट? इट। इट का ही नहीं होता। इट का इट ही रहता है। करेक्ट। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर आई? आई का क्या होता है? आई का? आई का जल्दी से बताएंगे। आई। आई का होता है मी। यस करेक्ट, आई का मी। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन फॉर शी? शी का क्या होता है? शी। शी मीन्स वह है। यस हर। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये याद नहीं होगा तो कैसे भी नहीं होगा। ऐसे ही बताएंगे। ही एट बनाना। उसने बनाना खाया था। एट सेकंड फॉर्म है और इसका थर्ड फॉर्म ईटन होता है। याद रखना। उसने बनाना खाया था। ही एट, ATE। उसने बनाना खाया था। ही एट बनाना। तो बनाना उसके द्वारा खाया गया था। ये आपका पैसिव फॉर्म में हिंदी हो जाएगा। उसके द्वारा बनाना खाया गया था का इंग्लिश बनाएंगे। उसके द्वारा बनाना खाया गया था। उसके द्वारा की इंग्लिश नहीं लगाई दिव्यांशी जी आपने। द बनाना वॉज ईटन समथिंग इज मिसिंग। यस बाय हिम। उसके द्वारा बनाना खाया गया था। केला उसके द्वारा खाया गया था। द बनाना वॉज ईटन बाय हिम। करेक्ट। या बनाना वॉज ईटन बाय हिम। और केले होता है यहाँ पे बनानाज होता है तो वर आ जाता है। याद रखेंगे। बनाना वॉज ईटन बाय हिम। बढ़िया।
ऐसे बताएंगे, आई मेड सम पेंटिंग्स। आई मेड सम पेंटिंग्स। सम पेंटिंग्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई मेड सम पेंटिंग्स। आई मेड सम पेंटिंग्स। बताएंगे जल्दी। आई मेड सम पेंटिंग्स। रीमा जी, वन मिस्टेक यू डन। आपने वॉच या वर में से कोई पिक नहीं किया, लगाया नहीं। बस बाकी सब सही है आपका। सम पेंटिंग मेड बाय मी आपने किया है, पे वॉच वर में से चूज कीजिए क्या लगा। आई मेड सम पेंटिंग्स। पूनम जी करेक्ट। सम पेंटिंग्स वर मेड बाय मी, ये हो जाए। इस तरह से कर लेंगे। याद रखेंगे, ऐसे हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसका नेगेटिव हम करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई डिड नॉट मेक सम पेंटिंग। डिड नॉट लग गया तो डिड लग गया तो मेड का मेक हो जाता है। लेकिन पैसिव में तो थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। बस वर नॉट लगाइए और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और कुछ करना नहीं है। मैंने बोला आई डिड नॉट मेक सम पेंटिंग्स, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। कुछ पेंटिंग्स मेरे द्वारा नहीं बनाई गई। आई डिड नॉट मेक सम पेंटिंग्स, पैसिव फॉर्म बनाएंगे इसका। कुछ पेंटिंग्स मेरे द्वारा नहीं बनाई गई। कुछ पेंटिंग्स मेरे द्वारा नहीं बनाई गई। यस। दिव्यांशी जी हैज आंसर्ड। मेड का स्पेलिंग गलत है। MEDE होगा, MEDE नहीं होता, MA होता है। MED। सम पेंटिंग्स वर नॉट मेड बाय मी, करेक्ट। सम पेंटिंग्स वर नॉट मेड बाय मी, ये हो जाए। तो क्या ऐसे ही इंट्रोगेटिव कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव में वॉज या वर आगे आ जाएगी। जैसे मैं बोलूं डिड आई मेक सम पेंटिंग्स, क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी, वॉज और वर आगे लगा देंगे बस। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी, इसका बनाएंगे। डिड आई मेक सम पेंटिंग्स, इसका क्या होगा, पैसिव वॉइस। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स बनाई गई थी। यस, वर आगे आ जाएगा, करेक्ट। वर सम पेंटिंग्स, सम पेंटिंग्स आ जाएगा। दिव्यांशी जी, वर सम पेंटिंग्स मेड बाय मी, ये होती है। याद रखेंगे, जब जैसे ही क्या वाला आता है थोड़ा फंसने लगते हैं आप। फंसेंगे नहीं इसमें। आगे क्या आया है यहाँ पर, यस नो क्वेश्चन हो गया तो वॉजेवर आता है। वर सम पेंटिंग्स मेड बाय मी, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे एंड में। वर सम पेंटिंग्स मेड बाय मी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। आगे, क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। जैसे मैं बोलूं डिड आई नॉट मेक सम पेंटिंग्स, है ना। डिड आई नॉट मेक सम पेंटिंग्स, दिव्यांशी जी ने पहले आंसर लिख लिया था सर। वर सम पेंटिंग्स नॉट मेड बाय, ठीक है। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स नहीं बनाई गई थी। क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स नहीं बनाई गई।
क्या मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स नहीं बनाई गई थी? वर सम पेंटिंग्स नॉट मेड बाय मी? वेल डन रितमा जी, बहुत बढ़िया। वर सम पेंटिंग्स नॉट मेड बाय मी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो आगे हाई लग जाएगा। जैसे मैं बोलूं, मेरे द्वारा कुछ पेंटिंग्स क्यों बनाई गई थी, और क्यों नहीं बनाई गई थी, तो ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वर, यस, वाई के साथ बन गया वाई वर सम पेंटिंग्स मेड बाय मी। और अगला बन जाएगा वाई वर सम पेंटिंग्स नॉट मेड बाय मी। सेंटेंस बोले अगर, एक्टिव में क्या है? वाई डिड आई मेक सम पेंटिंग्स? उसका बना वाई वर सम पेंटिंग्स मेड बाय मी। वाई डिड आई नॉट मेक सम पेंटिंग्स? इसका बना वाई वर सम पेंटिंग्स नॉट मेड बाय मी। ऑलराइट, इस तरह से हम कर रहे हैं। तो ऐसे ही हिंदी में भी कर सकते हैं। बताइए, हिंदी में डायरेक्ट पूछता हूँ क्वेश्चन आपसे। क्या अ, क्या पत्र भेजा जा चुका था? क्या पत्र भेजा जा चुका था? यस नो क्वेश्चन है, वॉज या वर आगे आएगा। इसके द्वारा वाला, बाई वाला केस हटा हुआ है, यहाँ पे है नहीं। क्या पत्र भेजा जा चुका था, बताइए। नहीं, चुका था नहीं, क्या पत्र भेजा गया था ये। क्या पत्र भेजा गया था? क्या पत्र भेजा गया था? वॉज आगे आ जाएगा क्योंकि क्या वाला केस है। पत्र के लिए अ लेटर या द लेटर लिख सकते हैं। क्या पत्र भेजा गया था? हिंदी का इंग्लिश बनाइए। क्या पत्र भेजा गया था? यस, क्या पत्र भेजा गया था। वॉज अ लेटर सेंट हो जाएगा। सेंड का थर्ड फॉर्म, रिद्धिमा जी बहुत बढ़िया किया आपने। बस सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है, SENT, बहुत बढ़िया। वॉज अ लेटर सेंट बाय हिम। वॉज अ लेटर सेंट बाय हिम। वॉज अ लेटर सेंट बाय हिम। ठीक है, सेंट होगा SENT। सेंड तो उसकी SAND क्यों लिख रहे हैं? वो तो कैसे भी नहीं होगा। सेंड में से रेत होता है, SAND, सेंड में से रेत है। क्या पत्र भेजा गया था? वॉज लेटर सेंट, ऐसा हो जाएगा। अब किसी किसी के द्वारा होता था बाई बाई हिम, आपने लगा दिया है। उसके द्वारा होता था बाई हिम। मैंने तो पूछा था क्या पत्र भेजा गया था, वॉज द लेटर सेंट या वॉज अ लेटर सेंट, ये होता है। तो याद रखेंगे इतना आपको। अगला बताएंगे ऐसे ही। उसे क्यों बुलाया गया था? उसे क्यों बुलाया गया था? उसे क्यों बुलाया गया था? उसे की इंग्लिश यहाँ पर वॉज ही लगाएंगे। नहीं, वाई वॉज ही, है ना। उसे क्यों बुलाना की इंग्लिश कॉल्ड या फिर इनवाइटेड। उसे क्यों बुलाया गया था? उसे क्यों बुलाया गया था? उसे क्यों बुलाया गया था? जल्दी से बताएंगे। उसे क्यों बुलाया गया था? तो हो जाएगा वाई वॉज ही। वाई वॉज ही कॉल्ड?
वाई वॉज कॉल्ड हिम नहीं होगा, वाई वॉज ही कॉल्ड, बाई हिम क्यों लगाना है? उसे क्यों बुलाया गया था, उसके द्वारा तो बुला नहीं है, सीधा सीधा बोला गया है कि उसे क्यों बुलाया गया था, सिंपल सा बात। ठीक है, उसे क्यों बुलाया गया था, वाई वॉज ही कॉल्ड, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंसेस उस तरह से करने हैं। मैं एक्सरसाइज देता हूँ, यू विल बी डूइंग द एक्सरसाइज व्हिच आई एम शेयरिंग राइट नाउ। उससे क्यों बुलाया गया था, वाई वॉज ही कॉल्ड। अगर मैं बोलता उसे उसके द्वारा क्यों बुलाया गया तो आप बाई हिम लगाते, है ना। वाई वॉज ही कॉल्ड बाई हिम तब लगता जब उसके द्वारा। मैं बोलता उसे मेरे द्वारा क्यों बुलाया गया था, तो वाई वॉज ही कॉल्ड बाई मी हो जाता। ठीक है, एक्सरसाइज शेयर कर दिया मैंने। कल इसका एक पार्ट और करेंगे जो यूज टू वाला पार्ट है, और कल इसमें मॉडल भी समझ लेंगे बेसिक सारे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन? क्या किसी का कोई क्वेश्चन? राइट, यस और नो? थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टुडेज सेशन। Adieu everyone. Good night. Take care. Good night. Good night, Vidya. Your smile is so nice.